गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर चंदन दा आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके। दोस्तों आज मैं हूँ यहाँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पौशारी गांव में, और यहाँ जो है हमारे कोई मित्र रहते थे, उनके पास आया था। कल उनने बोला कि यार चलो हमारे वहाँ चलो, और तो हम कल बागेश्वर से कम यहाँ 15-20 किलोमीटर दूर है, और रास्ता बड़ा जर्जर, बड़ा ख़राब रास्ता है। बड़ी मुश्किल से आए। हमने अपनी गाड़ी कम से कम जो है 2-3 किलोमीटर आगे वहाँ खड़ी कर रखी है। 2-3 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करने के बाद तब हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ एकदम एक बहुत दूर है, बहुत जंगल में है, और सुनसान पहाड़ी एरिया है पूरा। और ये बीचे नीचे गहराई में है, चारों तरफ से जो है पहाड़ी है, चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है। और देख रहे होंगे आप, ये इनका घर है, और नीचे खेती, सीढ़ीदार खेत जिसे बोलते हैं पहाड़ों में, सीढ़ीदार खेत है नीचे को। और नीचे गेहूं हुए हैं, और हल्का सा लाई भी बो रखी है। और आपको घर यहाँ गांव में कहीं कहीं मिलेंगे, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ मिलेंगे। और ये उनका पूरा गांव है, पौशारी गांव। और देखो चारों तरफ से जो है पहाड़ी है दोस्तों, और बीच में ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ अभी रोड बन रही है, कच्ची रोड बन रही है। रोड इतनी फिसलन हो रही क्या पता, इसीलिए हमने जो है 2-3 किलोमीटर गाड़ी अपनी वहीं खड़ी कर दी, तब हम वहाँ से पैदल आए। देखो दोस्तों, ये पौशारी गाँव बहुत दूर है। पहली बात तो यहाँ जो है नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए जो है गांव वाले लोग जो है एक हल्की सी ऊंची सी चढ़ाई में आते हैं जहाँ की नेटवर्क पकड़ता है। तो इसीलिए सारे लोग जो है अपने फ़ोन ऑन करने के लिए, फ़ोन के लिए सब एक जगह इकट्ठा होकर फ़ोन करते हैं। और नेटवर्क देखो ये भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, इनके मोबाइल में नेटवर्क है नहीं, इसलिए जो है ये लोग यहाँ। हाँ भाई, यहाँ नेटवर्क किस किस का पड़ता है? हाँ, नेटवर्क जियो का बस, और एयरटेल किसी का नहीं। हाँ तो दोस्तों देखो, ये लोग जो है यहाँ पर आए हैं और अपने फ़ोन ऑन पर बात करने के लिए, और बहुत पीछे रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? कैलाश। नहीं आ रहे ना, नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, तो लोग यहाँ पर अपने इष्ट मित्र से, अपने जान पहचान से बात करने के लिए बैठे रहते हैं। और हेलो दोस्तों, और कैसे हो? आज मैं आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। वो लगभग सभी दोस्तों ने देखा होगा, सभी उत्तराखंड भाइयों ने देखा होगा, और जो इसके बारे में जानता होगा उनने देखा होगा। और जो है ये खासकर जो है हमारे पहाड़ों में है, और ये प्लेन्स में बहुत कम होता है। प्लेन्स में होता है भी तो वो तो फिर इलेक्ट्रिक बिजली द्वारा या इंजन द्वारा चलाया जाता है। और यह हमारे गांव पहाड़ों में जो है कई साल पुरानी बात है, तो यहाँ के लोग जो है जब घरों से अनाज उगाते थे, और घरों से अनाज उगाते थे, और फिर उस अनाज को कूटने के लिए, पिसाने के लिए चक्की में जाते थे, जो उसको कहा जाता है पंचक्की। और जो कि मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ पंचक्की को। और पहाड़ी में उसको बोलते हैं घट, और कोई घाट भी बोलते हैं पहाड़ी में। और ये उसको चक्की को घुमाने के लिए जो पानी जाता है, तो वो पानी का देखो पूल दिखाता हूँ आपको मैं। ये पहाड़ी क्षेत्र से अंदर ऊपर एकदम नाले से आता है, जो है ये नाला आ रहा है, और ये नदी है, छोटी सी नदी है, और ये नाला है। नाला से जो पानी बहते ये नाला बना हुआ है, और ये नाला बना हुआ, और ये पानी आपका जा रहा है नाले में पानी जाने के बाद यहाँ रोड बड़ी विकट है, रास्ता भी बड़ा ख़राब है, और इतने बड़े पत्थरों से चल के जाना पड़ रहा है। तो ये नाला बह है, ये नाला एक पाइप लगा रखा है इनने। पाइप लगाने के बाद तो ये पानी इधर से पाइप से जा रहा है, आपका देखा, पाइप से जाते ही जो है आपका वो घूम जाता है।
और आपको दिख रहा हो तो ये है खितोड़ा, इसे कहते हैं खितोड़ा। ये घूरा चक्की देखो, वहाँ पानी की धार आ रही है और ये घूमते जा रहा है। इसको बोलते हैं खितोड़ा। ये खिड़की होती है, चक्की को घुमाती रहती है और ये जो है चीड़ की लकड़ी का बनाया रहता है। आपने देखा अच्छा, पानी कम आएगा, धीरे धीरे चल रहा ना। तो अभी ये इसमें जो है ये अनाज डालते हैं, ये इनकी टोकरी है, इसमें अनाज डाल के या गेहूँ या मडुआ या जौ डालते हैं। और जौ डालने के बाद जो है ये घूमते रहता है और पिसते रहता है ये, और ये बहुत बारीक आटा बनता है इसका। ये देखो आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। अभी फिलहाल हम अभी वो करने के लिए भी आपको दिखा रहे हैं। अधिकतम इससे पथरी उगे या पीछे को भी आदमी को कोई प्रयोग नहीं होता है इसके आटे से। आटाएं खाने लगे तब से पथरियाँ, हर बीमारियां पैदा होने लगी। अच्छा अच्छा। जब हमें पहाड़ी अनाज और पहाड़ी घाटों से अपने यूपी करते थे भोजन का, तो हम बड़ा प्रयोग से रहे, कोई दुख नहीं, कोई दलिद्र नहीं। जब से हमें ये खाद इत्यादि का राशन से और ये मशीनों से प्राप्त किया जा रहा है अनाज, तो हमें बड़ा दुख दलिद्र से पैदा हो रहा है। अच्छा अच्छा। धन्यवाद साहब। बोला ये और हमें ये इसमें तो शुद्ध हाँ जो है आटा पिसता है और पिसता है। शुद्ध निकलता है इसमें। जी जी। और ये खाने में भी सही रहता है और हाँ। सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक अच्छा होता है, लाभदायक है। और ये इसका क्या, ये इसमें अनाज डाला जाता है। अच्छा। यही निकालेगा नीचे। अच्छा। और आते रहेगा, हमें जरूरत नहीं निकालने की भी। ठीक ठीक। और फिर इसमें अभी दो वो लगेंगे पत्ते, घोड़ी। इनको क्या कहते हैं इनको? घोड़ी। अच्छा। ये घोड़ी हिलाएगी, वो निकलते रहेगा। अच्छा, ये घोड़ी जैसे हिलाएगी, हाँ। वाइब्रेशन करेगा तो ये गिरता रहेगा। जी, गिरते रहेगा। हमने इसको लगा दिया, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से आते रहेगा, गिरते रहेगा। गिरते रहेगा। अच्छा, इसमें एक ही दो लगाता है और भी ज़्यादा लगा सकते हैं क्या? ये घोड़ी? हाँ, दो और यहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो ज़्यादा निकलेगा, कम लगाएंगे तो कम निकलेगा इसमें। अभी तो ये तो घोड़ी लगा के भी आप होंगे। तो देखा दोस्तों आपने भी जो आपको दिखाया हमने, ये पुराने ज़माने का घट, अभी भी लोग इसका जो है पहाड़ों में प्रयोग करते हैं और इसका जो है आटा पीसते हैं, जैसे गेहूँ, मड़ुआ और जौ इत्यादि सारे पीसते हैं। और इसका जो है आटा बहुत बारीक होता है और इस आटे से और कोई बीमारी नहीं होती, ना पथरी की बीमारी होती है, ना कोई बीमारी होती है। और शुद्ध आटा निकलता है पीस के और बारीक और मुलायम सा फर्स्ट क्लास निकलता है। और खाने में भी इसकी रोटियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो ये पुराने ज़माने का घट है। ये यहाँ गंगाराम जी बैठे हैं, ये तो यही अपना चलाते हैं और रोजी रोटी इनका चलती रहती है। और जैसे कि इनका किराया नहीं लेते हैं, इसको जो भी आदमी आता है इसमें घट पीसने के लिए तो किराया नहीं लेते हैं। तो ये जो है किराए के रूप में थोड़ी बहुत आटा रख जाते हैं। जैसे कि पहाड़ी में कहते हैं घट में जो आटा जाते हैं, जो पीसने के लिए जाते हैं, तो पहाड़ी में कहते हैं भाग। तो भाई घट पिसबे मेरा भाग धर दिए, तो वो भाग धर देंगे। तो पहाड़ी किसी जो घट पिसो ना पिसे मेरा भाग जरूर धर दिए वाले हिसाब से। तो दोस्तों, और जो उत्तराखंडी भाई लोग हैं उनको तो सब मालूम ही होगा, सबने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है तो वो भी देख लो। और अभी भी जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो एकदम पुराने जगह जहाँ लोग बहुत दूर है, आटा चक्की बहुत दूर है, इंजन की चक्की बहुत दूर है, तो ये लोग जो है यहीं आगे पीसते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आजकल क्या क्या बीमारी कैसी चली है, तो इससे जो है बहुत शुद्ध वातावरण होता है। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं और हमारी बात यहीं पर समाप्त होती है। आपको मैं दिखाया आज, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार। तो दादी आपको एक चीज़ आई दिखा दूँ भाई, और जैसे शिशोण को नहीं है, देश वाले को नहीं, बिच्छू घास कहते हैं। ये बिच्छू घास ये बहुत खतरनाक होता है, अगर लग जाता बहुत करंट मारता है ये बिच्छू घास। और हमारे पहाड़ों में अगर मान लिया जाए किसी को चोट लगी, गुम चोट लगी, तो उसके पैरों में गुम चोट लगी तो इसमें लगाते हैं, तो जो ये है
अंदर से खून फाड़ देता है और आदमी सही हो जाती है इसकी बीमारी। तो ये कहते हैं शिशुण, उन्हीं को ना इसकी सब्जी भी खाते हैं, सब्जी का प्रयोग होता है, जड़ी बूटी का प्रयोग भी होता है, सब्जी भी खाते हैं। और जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ाई नहीं करते, उन्हें कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भेलू में छपका दी नहीं गए, उन्हें कहते हैं कि पढ़े से नहीं पढ़े थे भेलू में शिशुण छपका दी उनमें कने, तो उन्हें नंदना भेलू में लगा दी नहीं, तो नंदिन जो डाल मारे और बात करें तब जाके किताब पढ़ने देना तो नहीं पढ़ने। तो देखा दोस्तों, आपको जो है घट दिखा के लाया। और घट में जो है हमारे जानते ही हो आप, पुराने ज़माने में जो है लोगों के पास चक्की नहीं हुआ करती थी, ना ही बिजली था ना कुछ था। अब तो जो है चक्की का चलन हो गया है, इंजन की चक्की है, सब कुछ है। और पहले जो है गांव घर में घटी पीसा जाता था, एक घराट कहते थे, और जिसको भी हिंदी में कहते हैं पंचक्की, ये होती है पंचक्की। और इसी में जो है गेहूँ आट पीसा जाता है और चावल भी पीसा जाता है। बहुत से लोग चावल की रोटी खाते हैं ना, चावल पीसा जाता है, और मड़वा, झुंगर, कौड़ी सब पीसा जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हमारा घट पहाड़ उत्तराखंड का, देवभूमि का? तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों। यार एक लाइक है, सब्सक्राइब तो बढ़ छू यार, चाहे कसलो छू हैं, तुमको अब घर पुरानी याद दिला, और तुम जाना था देश विदेश में और जाना नौकरी करना था, है नी? एक बार तो झलक जरूर तुमको पुराना घर याद जरूर उन्हें इस बात ना। पर दोस्तों यार लाइक और शेयर जरूर करिए। एलमी पहाड़ रही तब दिखू नहीं हो, या तो पहाड़ जे नहीं कहाँ दिखू ची मिले कि भावर आदमी भाई, भावर भवरी हो भाई, आज मौक मिलो मिगी यहाँ उड़क, तो वो तुमको दिखा दे। और भलजन मानिया बुर नहीं जानिया। और यहाँ की कौन सी नाम को पौशारी गांव, जो कि आपका पपकोट विधानसभा क्षेत्र में आता है और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आज हम यहाँ पहुँचे, हमारे मित्र हैं, तो इन्हीं के घर कल रात रहे हम, और थोड़ा मौसम ख़राब होने के कारण जो है आज जा रहे हैं, नहीं तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, ओके बाय, मिलते रहेंगे और आपको एक से एक चीज़ दिखाते रहूँगा। नमस्कार। यहाँ से विदाई लेते हुए हैं, और क्या कहते हैं, हमारे दीदी लोग यहीं बैठे हैं, हम निकल रहे हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, अब जो है नेक्स्ट टाइम पर आएंगे हैं भानी की शादी में। चलो चलो तो गाइस अब चले जाए। रात को जो है रास्ता बहुत ख़राब था, तो इसलिए जो है हमने अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी करी है, हमारी गाड़ी वो है रखी हुई है। और फिर हमने कहा अगर हम यहाँ गाड़ी लेके आए तो यहाँ फिसलने का बहुत चांस था, इतने बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं और गाड़ी हमारी चढ़ नहीं पा रही थी, चढ़ तो जाती पर गाड़ी फिसल जा रही थी, रपट जा रही थी गाड़ी, तो इसलिए हम लेके आए नहीं। तो फिर भी हमको जो है 2-3 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ा। और अब जहाँ हमने गाड़ी खरीद करी वहाँ से इनका घर जो है 3 किलोमीटर दूर है, और हम बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, और पत्थरों के रास्ते, कीचड़ों के रास्ते।